एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे येलो स्प्रिंकलर की। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रेड किया था और उससे पहले हम लोग ने ब्लैक। ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जिसके अंदर ये सब स्प्रिंकलर आते हैं, तो ये किस पर काम करता है? तो ये काम करता है NFPA 13 पे, यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। अगर इसकी यूज़ की हम बात करें तो येलो स्प्रिंकलर जो यूज़ किया जाता है वो जनरली वेयर हाउसेस में यूज़ किया जाता है, स्टोर में, और जो स्मॉल किचन होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और ये एक फिक्स्ड और सेंसिटिव प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, तो जैसे जिस भी रीजन में या जिस भी जगह पे ये लगाया जाता है तो वहाँ का ये टेम्परेचर सेंस करके ऑटोमेटिकली वर्क करता है। अब इसका बर्स्टिंग टेम्परेचर कितना होता है? अगर इसकी टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसका बर्स्टिंग टेम्परेचर होता है 79 डिग्री सेल्सियस। लुक्स के बेसिस पे 4 टाइप्स के होते हैं: पेंडेंट स्प्रिंकलर, अपराइट स्प्रिंकलर, साइड वॉल और कंसील्ड। तो ये 4 टाइप के स्प्रिंकलर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स। इनको हम एक एक करके आगे अपने वीडियोस में समझें। इनका यूज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऑफिसेज़ में, रिफाइनरी में, पार्किंग, कमर्शियल बिल्डिंग, यहाँ इनका यूज़ होता है। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसका यूज़ आजकल काफ़ी बढ़ गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी की बात करें तो ये बहुत ही लेस अमाउंट जो फायर होती है वहाँ उससे लेकर काफ़ी ह्यूज अमाउंट फायर जो होती है वो उससे प्रोटेक्ट करती है जगह को। और इसका जो प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर रखा जाता है सिस्टम का जनरली 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और टेस्टिंग में जो टेस्टिंग की जाती है वो प्रेशर रहता है 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने बात कर लिया इनके लुक्स वाइज। अब हम बात करेंगे इनके कलर के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लैक और येलो। ये 4 टाइप्स कलर होते हैं। तो ब्लैक वाला जो होता है वो 204 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बर्स्ट करता है, और रेड वाला 68 डिग्री सेल्सियस पे, और येलो वाला 79 डिग्री सेल्सियस पे जो आज हम बता रहे हैं, और जो ग्रीन होता है वो 93 डिग्री सेल्सियस पे बर्स्ट करता है। अगर हम बात करते हैं कि ये इंस्टॉल किस तरह से की जाते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, तो इनके 2 स्प्रिंकलर्स के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर्स रखी जाती है। अगर हम बात करते हैं कि एक स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर करता है, अगर उसको सेंटर से देखें तो जैसे स्प्रिंकलर लगा है उसके सेंटर को हमने 0 मान लिया, तो उसके जो चारों तरफ जो उसका सर्कुलर रेंज होगी वो 3 मीटर जो होती है वो कवर करता है। तो 3 मीटर की वो रेंज, सर्कुलर रेंज कवर करता है, और 2 स्प्रिंकलर के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर रखी जाती है। एक स्प्रिंकलर में कितने पार्ट्स होते हैं? तो देखिए मेनली 3 पार्ट होते हैं मेन। एक स्प्रिंकलर हेड होता है, दूसरा डिफ्लेक्टर होता है जहाँ से वाटर स्प्रेड होता है, और थर्ड होता है ग्लास ट्यूब जिसमें एक सॉल्यूशन टाइप का देखने में लगता है कि वो फिल है। वो सॉल्यूशन होता है अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन, इसका सॉल्यूशन होता है। तो अब हम आगे अपने वीडियो में येलो स्प्रिंकलर को देखते हैं। 11 पाइप है का, हाँ, ये आइटम नहीं सर, रेट में मिलावा गया, रेट में बहुत ज़्यादा कम है। चल रहा है तब ले लिया है। नहीं ज़्यादा गिरवा नहीं लिया, ज़्यादा आ गया रहा, लेकिन बदल में लाइन हाइड्रेंट का पूरा लाइन पे हाइड्रेंट का लाइन ये तो कटवा दो, जितना हाइड्रेंट का चेंज के पैसे लगा हाइड्रेंट कहाँ लगा था
पता तो नहीं, हमको भी यही लगता है। हाँ, कितने में कहीं पे मिलने आगे लगता है। बात कराना किससे? बात कराना। नंबर है ना, इसका नंबर दिए हो।